नमस्कार दोस्तों। वैदिक गणित को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे पिछले पूरे सारे वीडियो देखें। आप बेसिक से पूरी वैदिक गणित के मैंने सारे वीडियो डाले हैं। आज मैं शुरू करता हूं वैदिक गणित से वर्गमूल ज्ञात करना। वैदिक गणित से भी ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा और अनुमान विधि द्वारा अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यानी कौन कौन सी विधि अपन ज्ञात करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा अपन ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा। तीसरा अपन ज्ञात करेंगे अनुमान विधि द्वारा, अनुमान विधि। तो सर्वप्रथम अपन शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड तो बेसिक अभाज्य गुणनखंड करना है, संख्या के टुकड़े करना है। अपन छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, हालांकि आप सबको पता है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। यानी अगर मैंने कोई संख्या ले ली, ये 100 ले ली, तो 200 है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते रहेंगे, जब तक छोटी संख्या का भाग जाएगा तब तक उसका देंगे, फिर उससे बड़ी संख्या का देंगे। जिस संख्या का भाग जाएगा उसका अभाज्य संख्या का भाग देते रहेंगे। 2 का दिया तो यहाँ आ गए 50, फिर 2 का दिया 25। अब 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो अब देंगे अपन 5 का। यानी अपन एक नियम समझ लेते हैं 2 और 5 का। अगर 2 के लिए भाग के लिए अपन को देखना है इकाई अंक। अगर इकाई अंक सम संख्या है, सम संख्या यानी 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 के लिए अपन को क्या करना है कि अंकों के योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 1, 2, 3, अब मैं कहता हूँ 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ जांच करूंगा 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया 3, 3, ये हो गया 6। 6 में 3 का भाग जाएगा दोस्तों, तो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा 123 में भी 3 का भाग जाएगा। इससे बड़ी 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब देखो 0 आ जाएगा तो अपन को 2 का भाग चला जाएगा, तो अपन को बेसिक अभाज्य गुणनखंड में अपन को इकाई का अंक 5 होना चाहिए। हाल फिलहाल तो इतना ही समझे। देखो यहाँ 5 का भाग गया 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 5 में गया 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड में अपन 2-2 के समूह बनाते हैं, 2-2 के समूह बनाते हैं। तो 2-2 के समूह बनाओ। देखो ये 2 का समूह बन रहा है, इससे बाहर आ जाएगा 2, इसमें भी 2 का समूह बन रहा है, इससे बाहर 2 का समूह बन रहा है 5-5 से, तो ये हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बाहर आया एक एक समूह से एक एक अंक को बाहर लेकर के मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 100 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 10। तो ये विधि तो शायद आपको सभी को पता ही है, यानी 2-2 के समूह बना करके। और एक बात है, अगर ऐसी कोई संख्या है और जिसमें अगर यहाँ पर बच जाती है संख्या, कि अगर कि इसको ये जांच कीजिए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है तो किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग दें जैसे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को 2-2 के समूह बनाने हैं, वर्गमूल में 2-2 के समूह बना करके देखना है। और फिर अगर जो कोई बाई चांस संख्या बच जाती है, जैसे माना कोई यहाँ कोई 3 अगर कोई संख्या बच गई, उसका समूह नहीं बन रहा है, तो अगर अपन को गुणा करने के कहें तो यहाँ पर देखिए कि 3, एक तो 3 आ रहा है, 3 का समूह बनाने के लिए कितना 3 कम पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है, तो अपन 3 से इस संख्या को गुणा कर देंगे तो हमारा है जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाग का कहेंगे तो जो ये संख्या पीछे जो बच जाती है, जो संख्या बचती है, यानी जैसे मैंने ये टुकड़े किए, जो यहाँ समूह बन गया, यहाँ समूह बन गया, और ये समूह यानी कि यहाँ 3 आ गए और यहाँ पर 5 आ गए, और जो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग, तो यहाँ तक तो ये 2 का समूह बन गया, तो ये तो पूर्ण वर्ग है यहाँ तक तो। लेकिन ये 3 और 5 का समूह नहीं बन रहा है, यानी अब गुणा करने का कहें तो अपन क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करके इस संख्या से गुणा कर देंगे तो वर्गमूल पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और अगर भाग का कहें तो 3 × 5, ये जो संख्या आ रही है ना फालतू की, जो जिसका समूह नहीं बन रहा है, उस संख्या का आपस में गुणा करके इस संख्या में भाग दे दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। खैर ये तो बात हुई। अब अपन देखते हैं भाग विधि के द्वारा, भाग विधि द्वारा
भाग विधि के द्वारा अपन को वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ये संख्या लिखी है 2116 का वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। तो कुछ नहीं दोस्तों, दाईं ओर से समूह बनाना शुरू करें। दाईं ओर से समूह बनाएंगे, दो दो के समूह बनेंगे। दो दो के समूह बन जाते हैं पूरे तो ठीक है। अगर यहाँ पर एक संख्या होती है तो उसको अलग ही रहने देंगे और उससे पहले का वर्ग देखेंगे। जो समूह बना है उससे पहले की संख्या देखेंगे। पहले की वर्ग संख्या 21 से पहले की वर्ग संख्या क्या है दोस्तों? 4 है। 16 है, जो क्या है? 16 है, जो किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो मैं 4 यहाँ पर भी लिखूंगा। अब मैं इसका घटा दूंगा। 21 यानी 11 में से 6 गए, पीछे बचे 5, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, जो भागफल आया ऊपर, उसी को मैं यहाँ दुगुना कर दूँ, यानी इसमें जोड़ दूंगा। मैं इसमें जोड़ दूंगा। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों। अब देखिए 8 का भाग 5 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या नहीं आएगी, यहाँ से पूरा समूह उतरेगा। समूह कितना है? 1 और 6 16 का है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ऐसी संख्या रखना है जो मेरे से गुणा करना है, कि जैसे मैं 8 है, 8 के आगे अगर 8 को मैं 0 से गुणा करूँगा या 0 से गुणा करूँगा तो यहाँ मेरा 80 इंटू 0 हो जाएगा, जो 0 ही प्राप्त होगा। यानी 8 है और मैं 1 से गुणा करना चाहता हूँ, जो मेरे इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है। तो मैं अगर 1 से गुणा करता हूँ तो यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ 81 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ 81 तो बहुत कम है। और समझ लीजिए अगर मैं 8 है, अगर मैं 5 से गुणा करना चाहता हूँ तो यहाँ 85 हो जाएगा, और मैं यहाँ 5 से गुणा करूँगा 85 से। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अब एक एक संख्या को जांच करना कि कहाँ तक कब ये 5 और 16 के करीब अपन पहुँचे। तो बेस्ट तरीका ये है कि 8 का भाग है जो अपन 51 में देंगे। 5 में नहीं जा रहा, 51 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। नहीं, 8 सके 48। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 6 लिख दूंगा। 6 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है तो कितना हो गया? 86 हो गया, यानी 6 बार भाग जाएगा। अब मैंने यहाँ 86 तो इंटू कर दूंगा मैं 6। 6 से गुणा करो, 6 से 36, ऐसे लगी 3, 8 से 48 और 5, 48 और 3 हो गए 51। अब यहाँ मैं घटाऊंगा तो शेष पद हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेरा 46 का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों दूसरा उदाहरण देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 से यहाँ से अपन समूह बनाए, 2 का समूह बन गया, एक ये 5 पीछे छूट गया ये समूह। तो अपन 5 से पहले की वर्ग संख्या देखेंगे। 5 से पहले की वर्ग संख्या 4 है, जो किसकी है? 2 की है। तो मैं यहाँ पर ऊपर भी 2 लिख दूंगा, यहाँ मैं घटा दूंगा। 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1। अब 2 यहाँ आया तो 2 मैं इसको जोड़ दूंगा। 2 2 कितने हो गए? 4। अब देखिए दोस्तों 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो अपन एक साथ इस समूह को उतारेंगे। तो यहाँ कितना होगा? 190 हो गया। अब 190 हो गए तो हमें 190 के करीब संख्या से गुणा करना नहीं। 4 के आगे मैं अगर 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ 44 हो जाएगा। 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ 45 इंटू 5 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ दिक्कत होगी कि मैं कहाँ तक पहुँचूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना, 4 का भाग 19 में देना है। 4 का भाग 19 में दूंगा तो करीबन लगभग, यानी 5 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 4 बार कंप्लीटली जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो मैं यहाँ 44 कर दूंगा। 4 बार जा रहा है, इंटू में 4 कर दूंगा, यानी 16। यहाँ लिख दूंगा मैं 4। अब 4 को 4 से किया तो 416, 4 को 4 से किया 16 और 1 17, और 1 17। अब मैं घटा दूंगा इसको। 10 में से 6 गए, पीछे बचे 4। 8 में से 7 गया, पीछे बचा 1 14। अब इस संख्या को जोड़ दूंगा। 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 4 का 4 यानी 48। अब देखो 48 का 14 में भाग नहीं जा रहा तो मैं एक साथ इस समूह को उतारूंगा, यानी 4 और 9, यानी 48 का भाग। अब अपन को देखना है कि इसमें कौन सी संख्या यहाँ आगे रखा है। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो यहाँ 481 इंटू 1 हो जाएगा। 2 लगाऊंगा तो 482 इंटू 2 हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या, वो कहा कि आप 48 का भाग दे दो इसमें। देखो 48 का भाग अगर अपन इसमें देंगे
48 का भाग अपन इसमें देंगे तो करीबन लगभग 3 बार जाएगा। अपन को पता है, अपन गणित करते हैं 3 बार जाएगा। 2 बार तो 96 होगा, तो 3 बार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 483। और यहाँ किससे गुणा कर रहे हैं? 3 से। 3 बार जा रहा है तो 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे 3। तो अब देखो यहाँ गुणा करके लिखते हैं। 3 को 3 से किया तो 9, 3 को 8 से किया तो 24 के 4 ऐसा लगी 2, 3 को 4 से किया 12, 12 और 2 14। अब यहाँ घटाएंगे तो शेष पल शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर है जो 243 उत्तर आ जाएगा, जो इसका वर्गमूल है। तो मैं आशा करता हूँ ये भाग विधि दोस्तों आपको समझ में आ गई। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको ये संख्या इसमें जोड़नी है। फिर जो संख्या आती है जिसमें भाग जाता है उसका भाग देख करके देख लो, जिसका भाग जाता है वही संख्या से आप गुणा करो और ऊपर भागफल में भी लिखो उत्तर में। तो ये हो जाएगा आपके भाग विधि के द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखिए अनुमान विधि द्वारा, देखिए अनुमान विधि के लिए आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, इकाई का अंक याद होना चाहिए कि जैसे 1 में, 2 में, 3 में, 4 का ये 10 तक वर्ग करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 का सेम है, 1 का इकाई का अंक समान है, 6 का समान है, 5 का समान है, 6 का समान है और 0 का समान है। ये चीज़ अपन को, इसका इकाई का अंक तो समान ही रहेगा। और एक बात अपन को ये चीज़ अपन को नोट करनी है, अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। अगर इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में 2 या 8 होगा। अगर 6 है तो 4 या 6 होगा, जो आपके ये दे रखा है, आप ऊपर से ये देख सकते हैं कि देखिए इकाई का अंक में क्या कह रहा हूँ 6, इकाई का अंक 6 है तो देखिए 6 किसके वर्ग में आता है? एक तो 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है और एक 6 में इकाई के अंक 6 आता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब देखिए अनुमान विधि से अपन याद करते हैं। अपन को पता है कि इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। अगर इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 या 8 होगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 3 या 7 होगा। इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 4 या 6 होगा। इस चीज़ का याद रखना। हाँ, अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और अगर किसी संख्या के अंत में अगर 3 शून्य है तो भी, यानी विषम संख्या में शून्य है तो भी वर्ग संख्या नहीं होगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक ये है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और विषम संख्या में शून्य है तो भी वो वर्ग संख्या नहीं होगी। और अपन को ये संख्या याद रखनी है कि अगर 1 है इकाई का अंक तो 1 है 9। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी का ज्ञात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 2116। अब देखिए इकाई का अंक क्या है? 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। ये होगा, समझ में आ रहा है? अब अपन को क्या करना है, एक संख्या पर अपन को गोला बना, एक संख्या को छोड़ देना है। अब जस्ट 21 से एक पहले की वर्ग संख्या और एक बाद की संख्या। तो 21 से पहले की वर्ग संख्या 16 है, जो किसका वर्ग है? 4 का। और 21 के जस्ट बाद की वर्ग संख्या जो 25 है, जो किसका है? 5 का। अब यहाँ दोस्तों अपन को ध्यान देना है, अपन को ये देना है कि यहाँ पर इकाई का अंक तो पहले वाली संख्या का ही अपन को, दाई का अंक तो पहले वाली संख्या का लेना। तो दाई का अंक तो 4 यहाँ फिक्स हो गया, लेकिन अब इकाई के अंक में 4 लें या 6 लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 21 के ज़्यादा जो, अगर 16 नज़दीक है तो 4 लेंगे इकाई का अंक, 25 नज़दीक है तो अपन 6 लेंगे। तो बताओ दोस्तों 21 के नज़दीक कौन है? आप बताएंगे सर 25 है। 25 दूसरी संख्या, दूसरा वर्ग है बाद का, तो बाद की संख्या 6 है, तो हम यहाँ 46 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 46 का वर्ग। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, नहीं तो अपन इसी का कर लेते हैं। 5 9 0 4 9। देखिए इकाई का अंक क्या है? 9 है। इकाई के अंक 9 है तो वर्गमूल में आप सीधा बता देंगे कि सर वर्गमूल में इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा।
अब अपन को एक संख्या छोड़ देनी है। अब अपन को 590 से पहले 590 से एक पहले का वर्ग और एक बाद का वर्ग, 590 के एक पहले का वर्ग और एक बाद। तो अपन को यहाँ पर दोस्तों क्या देखना था कि 590 से जस्ट पहले की वर्ग संख्या, तो 590 से पहले की जस्ट जो वर्ग संख्या है वो है 576, जो किसकी है 120 की। अब देखेंगे 590 के बाद की, तो 100 से 25 ले लो तो हो जाएगा 625, जो किसका वर्ग है 25 का वर्ग है भाई। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला दाई का अंक तो ये लेना ही है, दाई का अंक तो पहली संख्या यानी 120 लेना है। अब अपन को इकाई का अंक तय करना है कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो इसमें से देखेंगे दोनों में नज़दीक कौन है, 576 है या 625 है। तो अपन जल्दी से बता देंगे सर 590 के तो 576 नज़दीक है, तो हम पहला अंक लेंगे 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दोस्तों। तो 243 का वर्ग है जो 59,049 होगा, जो मेरा ये 243 इस विधि से भी किया और ये मेरी अनुमान विधि है। आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। आप ये विधि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, पहली संख्या के देखना है, ये वर्ग ये इकाई का अंक याद कर लो, फिर आप उससे तुलना कर दो कि ये अगर है तो इसके इकाई अंक में या तो ये होगा या ये होगा। फिर एक संख्या छोड़ दो, उस संख्या से एक पहले की वर्ग और एक बाद की वर्ग ज्ञात कर लो, और जो पहले जो ज्ञात किया है पहले वाले का उसको अपन को हमेशा दाई का अंक मानना है। इकाई का अंक दोनों में से चूज करना है, चयन करना है, जो ज़्यादा नज़दीक होगी वो उसका इकाई का अंक वो ही लिया जाएगा। धन्यवाद।